हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर अभी कुछ दिन पहले मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आपके सामने दिया था। उसके बाद मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आपके सामने दिया था। उसी कड़ी में ये अगला जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फिर से, जो कि 16 जून 2021 को आया है। दोस्तों देखिए, जब भी कोई मैरिड मैन होता है और उसको लगता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, तो वो कोशिश करता है किसी नए रिलेशनशिप में जाने की। और दोस्तों, आप में से भी अधिकतर लोगों की क्वेरी यही होती है कि क्या कोई मैरिड बंदा किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जा सकता है, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत समय से उसके साथ नहीं रह रही है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ रहने लगी हो। तो क्या ऐसे में आदमी भी किसी और के साथ रह सकता है, या आदमी को कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या कोर्ट इसको किस तरीके से देखेगी? बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी ये पूछते हैं हमेशा कि सर, क्या मैरिड मैन भी लिव इन में रह सकता है? हालांकि उसको लिव इन ना कहकर एडल्ट्री कहेंगे, लेकिन क्या वो उस तरह के रिलेशनशिप में रह सकता है? ये आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं। और अधिकतर जो पहले मैंने इससे रिलेटेड जजमेंट डाले थे, उन सभी में ऐसा था कि यदि मैरिड मैन ऐसे रिलेशनशिप में जाता है तो कोर्ट उनको किसी भी प्रकार की सुरक्षा देने से मना कर देती है, उस रिलेशनशिप को खारिज कर देती है कि ये अवैध रिलेशनशिप है और इससे समाज में गंदगी बढ़ेगी। तो ये मानते हुए कि ये किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता है, कोर्ट ने ऐसे मामलों में अधिकतर इसको खारिज कर दिया कि यदि आप लिव इन में रहते हैं तो आपको अनमैरिड होना जरूरी है, या फिर दोनों ही तलाकशुदा हों तो बात बनती है। लेकिन यदि आपका अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, आपकी पत्नी है, उसके बावजूद भी आप दूसरे ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं और फिर इसी चीज को सुरक्षा मांगने के लिए आप कोर्ट में जाते हैं, तो ऐसे में एक पॉजिटिव जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ये आया है। जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं और वो पहले से मैरिड है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। पूरा जजमेंट ध्यान से समझिएगा और डाउनलोड करके अपने पास भी रख लेना। आप इसे अपने अपने मामलों में यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक बने रहना। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं, ऐसी कोई लेटेस्ट अपडेट लाऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पूरे मामले को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस मामले में जो पति था, उसकी जो पत्नी थी वो उसको खुद से छोड़ करके चली गई थी। काफी टाइम उसने वेट किया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आई। इसके बावजूद जो पति था, उसने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस भी फाइल नहीं करा। जब काफी समय हो गया तो पति को पता चला कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो वापस नहीं आ रही है। तो ऐसे में पति भी आगे बढ़ गया और एक किसी लेडी के साथ उसका अफेयर हुआ और वो दोनों साथ में रहने लगे। जो दोस्तों लेडी थी वो विडो थी, उसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। और इसी तरह से जो पति था उसके भी 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। तो टोटल 4 बच्चे थे। तो दोनों ने मिलकर ये सोचा, वो विडो थी और वो भी अलग था, बच्चों की कस्टडी उसके पास थी। तो दोनों ने सोचा कि यदि हम साथ में रह लेंगे तो इन चारों बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी। ये सोचते हुए वो लोग साथ में रहने लगे। लेकिन जो फीमेल थी, यानी लेडी थी, जो विडो थी, ये रिलेटिव्स थे, वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे और वो उनको धमकाने लगे, तरह तरह की धमकियां देने लगे। तो ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ का खतरा हो गया। अब इसके लिए वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में मूव किए। वहां पर दोनों ने अपनी पूरी स्थिति को रखा कि ऐसी ऐसी बात है और हमें सुरक्षा चाहिए। अब दोस्तों, ऐसे पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, देखिए ये जो रिलेशनशिप है अवैध तो है, लेकिन इसमें इंटेंशन देखी जाती है। मेनली मैं भी आप लोगों को हर बार कहता हूं, फोन कॉल्स पे भी प्लस वीडियोज में भी, कि जो कोर्ट होती है वो इंटेंशन पे काम करती है। तो यहां पर कोर्ट ने देखा कि दोनों की ही इंटेंशन सही है। उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई थी, उसके बावजूद भी उसने अलग होने के लिए डाइवोर्स नहीं डाला। लेकिन अभी बच्चों की परवरिश की वजह से, 2 बच्चे इनके हैं, 2 उनके हैं, तो वो साथ में रह रहे हैं ताकि उनका लालन पालन अच्छे तरीके से हो सके। तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता। और कोर्ट ने एडमिट करा कि ठीक है, इन लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी इस मामले में कोर्ट ने नहीं करी और ना ही उनके एप्लीकेशन को खारिज किया, बल्कि उनकी बात को समझते हुए एसएसपी मुक्तसर साहिब को यह आदेश दिया, ये ऑर्डर किया कि इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और जो लेडी है उसको एक महिला पुलिस वाली का फोन नंबर भी दिया जाए, ताकि ऑड आवर्स में यदि कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए उसको फोन कर सके। तो कहने का कुल मतलब है, यदि आपका डाइवोर्स नहीं भी हुआ है और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप में जो आप गए हैं किसी अच्छी इंटेंशन से गए हैं, तो ऐसे में आपका रिलेशनशिप कोर्ट की निगाह में गलत नहीं है। कोर्ट भी मानती है कि बच्चों के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए जरूरी था और कोर्ट ने इसको, इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। दोस्तों, आप लोगों के रेफरेंस के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर के आप इस जजमेंट को कॉपी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। यदि आपकी कोई पर्सनल समस्या है और उसके लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।